हज़रत जी, दो सजदों के दरमियान नमाज में दुआ पढ़ी जा सकती है, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी। एक कारी साहब ने बताया पढ़ने का। जी हाँ, आप पढ़ सकते हैं। इमाम है तो आप ना पढ़ें, क्योंकि इमाम को नमाज खफीफ पढ़ानी चाहिए, ये हदीस है। आप नवाफिल पढ़ रहे हैं, फ़राइज़ पढ़ रहे हैं, अलहदा पढ़ रहे हैं, सुन्नतें पढ़ रहे हैं, तो आप ज़रूर पढ़ें, कोई मना नहीं है। हज़रत इशा की नमाज के फ़ौरन बाद तहज्जुद की नमाज पढ़ सकता हूँ, इस बारे में वजाहत। भाई, आपकी इस हद तक तो बात ठीक है कि अगर आप इशा की नमाज के फ़ौरी बाद तहज्जुद पढ़ लें तो उंगली कटवा के शहीदों में नाम आपका लिखा जाएगा कि नवाफिल आपके शुमार होंगे। लेकिन तहज्जुद के लफ्ज़ का माना ये नहीं है। तहज्जुद हजदा से निकला, इसका माना नींद को छोड़ के नमाज पढ़ना। कम से कम आप कोई 2, 4, 5 घंटे सो जाएं, उसके बाद आप उठ जाएं। ये नहीं है हमारे वाले कहते हैं 12 बजे के बाद तहज्जुद है, यूँ नहीं है। ये शरीयत में 12 और 1 का लफ्ज़ नहीं लिखा हुआ। बस आप सुबह के दाखिल होने से पहले पहले पढ़ लें, यानी अव्वल वक्त में तो आप सोएंगे ना, अब तो सोकर उठें, असल तहज्जुद ये है। और अगर आप ऐसे नहीं पढ़ सकते तो फिर इशा के साथ 2 नफल पढ़ लें, इंशाअल्लाह रब्बे करीम तहज्जुद बना देंगे। अल्लाह के यहाँ कोई चीज़ की बाइद नहीं है, लेकिन आँख खुलने की दुआ ज़रूर कर लिया। बीवी से गैर फितरी काम करना कैसा है? इससे तलाक होती है, तो बीवी से लिवातत और इस तरह के काम करने को अगर आप जायज़ समझ के करते हैं तो पक्का ठक्का आपका ईमान भी फारेगा और निकाह भी फारेगा, बीवी आपसे फारे। और अगर आप गुनाह समझ के करते हैं तो लानत आप पर फिर भी है, अगरचे निकाह नहीं टूटेगा, लानत फिर भी है। अवयफ़अलुहु मुस्लिमुन, मुसलमान यह काम नहीं कर सकता, इससे बचें। कह रहे हैं हक महर से पहले अगर बीवी के पास एक बंदा चला गया तो क्या है? ठीक है, हक महर आपने अदा नहीं किया, आप अपने घर वालों के पास चले गए हैं तो आपका जाना जायज़ है, लेकिन हक महर की अदायगी आप पर लाजिम है। जैसे आपके पास पैसे हों वसअत के, आप हक महर अदा कर दें, इससे आपका बीवी के पास जाना मना नहीं है। बीवी को दूसरी शादी पर राज़ी किस तरह करें, उसके हुकूक और वजाहत। बड़ा औखा ये बड़ा मुश्किल काम है भाई। हक महर के पैसे तेरे पास है नहीं तो दूसरी शादी करने के चक्कर में। हाँ जी, लो, यही बंदा जो कहते हैं हकमार के पैसे नहीं है, अब ये दूसरी भी कर रहा है, तो जो तू पहली के हक अदा नहीं कर सकता दूसरी कहाँ से आएगी? और दूसरी बात कि बीवी को दूसरी शादी पर राजी क्यों करते हैं? दूसरी शादी के लिए बीवी की इजाज़त ज़रूरी नहीं है, बीवी को एतमाद में लेना ज़रूरी है। दूसरी शादी की इजाज़त तो अल्लाह ने दी है, बीवी की इजाज़त ज़रूरी नहीं है, एतमाद में लें। ये नो कि भाग जाए। एतमाद में लेने का माना यह कि आप उसके सब हुकूक अदा करें, बिल्कुल आपको दूसरी शादी की कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन जो औरतें इजाज़त नहीं देती ना, उसकी बुनियाद ये होती है कि वो ये समझती हैं कि मेरे साथ खड़ूस और कंजूस है तो पता नहीं दूसरी आ गई तो क्या करेगा मेरे साथ, वो इसीलिए कर। मैं तो उन शोहरों पे हैरान हूँ जो बीवी से घर में झाड़ू लगवाते हैं, कपड़े धुलवाते हैं, खिदमत करवाते हैं, जूती पॉलिश करवाते हैं, कपड़े इस्त्री करवाते हैं, लेकिन उसको खर्च नहीं देते। जब ज़रूरत हो मुझसे मांग लेना, ये कोई बात है भाई? आप उसको उसका खर्च दिया करो ना। तो इस तरह के मामलात होते हैं ना, फिर बीवियाँ इजाज़तें नहीं देती। अगर आप अपनी बीवी के साथ 100% ठीक बिहेवियर रखें, उसके हुकूक अदा करें, अल्लाह का भी हक न खाएं, तो बिल्कुल कोई मना नहीं। ठीक है, नेक बन करें, लेकिन इस पर भी थोड़ा ख्याल। वो कहते हैं ना कि बीवी ने फ़ोन किया ना खावंद को, कहाँ हो? तो खावंद ने कहा, बेगम मैं नेक आदमी हूँ, मैं कोई हराम काम नहीं करता, तो मेरे ऊपर एतमाद कर। उसने कहा, सूफी साहब मैं तुम्हें जानती हूँ, मुझे तेरे हराम काम का ख़तरा नहीं है, तू कहीं और हलाल न कर ले, मुझे इसका मसला है तेरे ऊपर। तो भाई इसको आप ज़रा देख लें, आप मामला सामने रखें, तो अगर आप दोनों के हुकूक 100% अदा कर सकते हैं तो फिर आप दूसरी करें, वरना आप किसी की बच्ची को बर्बाद न करें, उसकी ज़िंदगी यूँ न तख्ते मश्क न बना। क्यों? हदीस पाक में बंदे ने बीवी के एक के हक दिए, एक के हक न दिए, कल क़यामत में अल्लाह के दरबार में आएगा, उसकी एक साइड को फाले जो चुका। इस्तिखारा में जब पानी नज़र आए तो इसका जवाब दें। पानी देखने की कई वजह होती हैं, अब उसने कैसा पानी देखा है पूरी तफसील दे। दरिया का पानी देखा है, आब ज़मज़म का पानी देखा है, नाली का पानी देखा है, पलीत पानी देखा है, पाक पानी देखा है, आंसू का पानी देखा है, उसने किसी फल का पानी देखा है, किस नीयत से इस्तिखारा किया, रात के किस हिस्से में, पूरी तफसील है भाई। ये ख्वाब का इल्म बहुत बड़ा इल्म है, कोई छोटा मोटा इल्म नहीं है। थोड़ी तफसील देंगे तो मैं इंशाअल्लाह ताला इस पर आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम में भी रिश्ते किए हैं, बाहर भी किए। आप अलैहिस्सलाम की 4 साहबजादियाँ हैं, 3 साहबजादियों का रिश्ता दूसरी कौम में किया और 1 साहबजादी का रिश्ता अपनी कौम में किया। तो इस सुन्नत को सामने रख के दीनदारी की बुनियाद पर अगर रिश्ता
ये हजरात बाहर कहीं देते हैं तो ठीक है, कोई नहीं मसला। मेरी मालूमात में ऐसा नहीं है। मैं अपने कई शागिर्दों को ऐसा जानता हूँ जिन्होंने मासूद होने के बावजूद, बरकी होने के बावजूद दूसरी कौम में रिश्ते किए हैं दीनदारी की बुनियाद। मैं तो जानता हूँ। लेकिन अब हज़रत मेरा बेटा बीमार है, इलाज करवाने ठीक नहीं हो रहा, सब दोस्तों कह दे दुआ फरमाए, अल्लाह ताला उसे सेहत कामिला अता फरमाए। आप सब भी दुआ कर लें। दांत के दर्द का कोई वजीफ़ा, दांत में जब दर्द हो तो उसको पकड़ें और 7 मरतबा पढ़ें, वैज़ा बतश तुम जब्बारीन, फिर छोड़ें, फिर पकड़ें, फिर 7 दफ़ा, फिर ये 3 दफ़ा कर लें। मेरा तो आज़मूदा तजर्बा है कि इस आयत की बरकत से अल्लाह ताला दांत के दर्द को सेट फरमा देते हैं। बाकी जो बच्चे के लिए आपने वजीफ़ा पूछा है, या हय्यो या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, कसरत से पढ़ें, अल्लाह करीम करम का मामला फरमाएगा। भाई तस्वीर लगी हुई आप जेब में रख लें तो नमाज तो आपकी हो जाएगी, क्योंकि जेब में अंदर छुपी हुई है। आपकी जेब में पैसे भी तो है ना, उस पर भी तस्वीर है, शनाख्ती कार्ड, और आजकल वैक्सीनेशन कार्ड भी है तो उस पर भी तस्वीर है, तो जेब में है तो नमाज हो जाएगी। तो वैसे उनको को अपनी तस्वीर न चलाएं तो बेहतर। हमारे यहाँ टाँक में मसाजिद में हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की एक हदीस लिखी होती है, मसाजिद को दीवानों और छोटों बच्चों से दूर रखो। दीवानों की बात तो समझ आती है, लेकिन बच्चों का मसाजिद में दूर रहने का मतलब क्या है? क्या बच्चों को मस्जिद में न लाएं? बहुत अच्छी बात है, ये हदीस है, ठीक है, ये वाकई हदीस है। लेकिन इस हदीस पाक में जो सिबियान का लफ्ज़ है, मजानीन और सिबियान, मजानीन तो बेवकूफ़ है, वो आकर पेशाब कर दे मस्जिद में, आप क्या करोगे? धोते फिरोगे, इसलिए मजनूनों को ना आने दो। दूसरा मजनून का क्या माना होता है? लिवन्ना, ठीक है ना, ऐसे मजनून सादा सा। और जो बच्चे हैं वो बच्चे भी वही जिसको पेशाब की फिक्र ही नहीं है, वो बैठे हो पेशाब कर दे तो क्या फ़ायदा? तो ऐसे बच्चे को ना लाएं। लेकिन जो बच्चा कुछ समझदार है, कोई 5 साल का है, कोई 4.5 साल का, उसको पता है ये नमाज है, ये दीन की बात है, ये अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, तो ऐसे बंदे को वालिद लाए और अपने साथ ठहराए, छोड़ न दे कोई मस्जिद में घूमता फिरे, अपने साथ वालिद ठहराएगा ना तो वो हया और अदब से साथ ठहरेगा। हमारे हजरात जो मस्जिद में शोर होता है ना, पता है क्यों होता है? बाप बच्चे को लाते हैं, को चला जा, वो मस्जिद में पीछे क्रिकेट खेल रहे होते हैं सारे और अगली साहब पे नमाज पढ़ रहे हैं, तो भाई उसको चाहिए अपने साथ नमाज में ठहराए। तो 10 बच्चे आए, 10 बापों के साथ अपने अपने जगह में ठहर जाएं, कोई एक इधर उधर जाएगा तो इतना शोर नहीं होगा, बाकी तो वही ठहरेंगे ना। ये गलती इनके लाने वालों के लाकर छोड़ देते हैं, छोड़ ना दें, आप साथ रुकें तो बिल्कुल ठीक हो। मुफ्ती साहब, मैंने बेटे का नाम खुज़ैमा रखा है, इसके माना बता दें। सहाबी रसूल का नाम है, बहुत अच्छा माना है। मुफ्ती साहब, अगर मस्तूरात आपसे बैत करना चाहें तो कैसे करें, यहाँ आएँ या डेरा में? मस्तूरात की बैत के लिए हाथ में हाथ रखना ज़रूरी नहीं होता, अल्फाज बैत कहलवा दिए जाए। अल्फाज बैत भाई रईस के पास मौजूद है, वो कोई बहन को जाकर भाई कहलवा दे, बीवी को जाकर खामद कहलवा दे, आप हमें आकर उसकी इत्तला करा दें, बस ठीक हो गया, बैत हो गई। उसके बाद आप हमसे उसके वज़ाइफ ले लें तो बैत हो जाएगी। मेरे ख्याल में मेरे आने से ज़्यादा बेहतर है आप कॉल पर तो ही जो है ना अल्फाज बैत कहलवा दें तो ठीक है। दोस्त की चीज़ इसे बताए बगैर उठा लें, बाद में बता दें, इसे चोरी कहते हैं। दोस्ती के ताल्लुक़ का मसला होता है। मसलन कोई छोटी मोटी चीज़ है, आपने आज यहाँ से डब्बा उठा लिया और इस्तेमाल में रखा, आपको पता है मेरा इस दोस्त से इतना अल्हम्दुलिल्लाह गहरा याराना है कि वो महसूस नहीं करेगा, तो छोटी मोटी चीज़ बगैर बताए उठा कर लेना ये चोरी नहीं है। लेकिन अगर आपको पता है वो नाराज़ होगा तो फिर छोटी चीज़ भी आप नहीं उठा सकते, फिर आपको बताना, आपको इजाज़त लेना आपके लिए ज़रूरी है। अज़ान देने के लिए दाढ़ी होना, जी बिल्कुल, नमाज और अज़ान के लिए हमारे फ़ुक़हा ने लिखा है कि बंदे को बाशरा होना ज़रूरी है, बहुत ही बेहतर काम है। तरगीब के लिए चलो अज़ान में गुंजाइश हमारे बाज़ हज़रात दे देते हैं कि ये बंदा अज़ान दे दे, लेकिन बेहतर काम ये है कि अगर उसको अज़ान का शौक़ है तो इस तरह कल वो कहे मुझे इमामत का शौक़ है, तो आप दाढ़ी मुंडे को इमामत पे ठहरा देंगे? नहीं, उसे चाहिए भाई आप सुन्नत रसूल की पाबंदी फरमाएं, आप इस्लामी अहकाम को मुकम्मल फॉलो कर लें, आप 5 वक्त की अज़ान दे दें, हमें कोई नहीं मसला, लेकिन उसको शरीयत के अहकाम के पाबंदी समझानी चाहिए। एक बीमार है, उसके लिए स्पेशल दुआ करो। स्पेशल दुआ कौन सी होती है ये तो मुझे नहीं पता, स्पेशल दुआ कैसे कहते? भाई दुआ ही करो, अल्लाह पाक उस बीमार को सेहत अता फरमाए। चलो स्पेशल सेहत अता फरमाए। मुफ्ती साहब, बगैर साउंड के शायरी सुनना, शायरी सुनने का मना नहीं है, लेकिन उसमें म्यूज़िक नहीं होना चाहिए। मुफ्ती साहब, मेरा सवाल है, मस्जिद में बैठकर चंदा लाउड स्पीकर पर जमा करना, तो चंदा मस्जिद में ऐलान करना जीन के लिए ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित है और देना सहाबा से साबित है, और दीन के चंदे पर एतराज़ करना अबू जहल से साबित है। बस आप इस पर अब फैसला फरमा लें। स्कूल बनाया है, स्कूल में बताया जाता है कि दाढ़ी में इस्लाम नहीं है,
इस्लाम में दाढ़ी है। स्कूल वालों को कहो तालीम में स्कूल नहीं है, स्कूल में तालीम है, आप क्या करोगे? जैसे आपको सिर्फ दाढ़ी पर मसला नज़र आता है, बाबा दाढ़ी में इस्लाम नहीं है, इस्लाम में दाढ़ी हो तो ठीक है, एक दाढ़ी में तो सारा इस्लाम नहीं है। नमाज भी पढ़नी पड़ेगी, रोज़ा रखना पड़ेगा, आज करना पड़ेगा, अकीदा सही करना पड़ेगा, ये तो बात ठीक है, लेकिन इसका क्या मतलब है कि दाढ़ी में इस्लाम है लिहाजा इस्लाम दाढ़ी भी कटा दे? ऐसी कोई बात नहीं है भाई। इस मामले को आप पूरा देखें, दाढ़ी तो मर्द की सिफत है, ये मर्द के चेहरे पे आती है। देखा ना, अल्लाह अल्लाह होना शुरू हो गया। तो दाढ़ी तो मर्द की सिफत है, जो मर्द बनता है तो उसको दाढ़ी रखनी चाहिए। शैतान ने सबसे पहले दाढ़ी मूंडी थी, मर्द बन के आया था और दाढ़ी मूंड के लिवातत की तरफ कौम लूत को मुतवज्जे किया था कि तुम दाढ़ी वालों को छोड़ क्यों देते हो, हम दाढ़ी मूंड के आएंगे, हमें इस्तेमाल करो। ये गालिबन तफसीर मदारिक में है। तो इसीलिए दाढ़ी मूंडने की इब्तदा, ये टांडे कहाँ मिलते हैं, ज़रा जाकर वहाँ देख लें। गुस्से में बर्दाश्त करने का वजीफ़ा क्या है? वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीन अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। आयत पढ़ें भी और इसका तर्जुमा भी उलमा से समझे कि माफ़ करने वालों को अल्लाह भी माफ़ कर देता है। जवानी की हालत में तकवा कैसे इख्तियार करें? आँख की हिफाजत कर लें, आधे से ज़्यादा तकवा आपको मिल जाएगा। मुफ्ती साहब, जुमा की नमाज के लिए जो तादाद शर्त में, इसमें बालिग और नाबालिग बराबर है? जी हाँ बराबर है, लेकिन बालिग होने चाहिए, नाबालिग को तो आप नाएंगे ना तो बहुत बेहतर है। मेरे एक दोस्त का बेटा पैदा हुआ है, कोई अच्छा सा नाम बता दें, मोहम्मद नाम रख लें या अबू बकर नाम रख लें, उमर रख लें, उस्मान रख लें, हैदर रख लें या मुआविया रख लें। मुफ्ती साहब, किसी एक इमाम के मुक़ल्लिद के पीछे नमाज पढ़ना किसी और क्या लिखा हुआ है? किसी और इमाम के मुक़ल्लिद। जी बिल्कुल, आप शाफी इमाम के पीछे नमाज पढ़ें, मालिकी के पीछे पढ़ें, हम्बली की पढ़ें, बिल्कुल जायज़ है, नमाज होती है, लेकिन ख्याल करना वो मुक़ल्लिद होना चाहिए इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद का, गैर मुक़ल्लिद नहीं होना चाहिए। कहीं हो वो गैर मुक़ल्लिद और आपको कहे मैं इमाम शाफी को मानता हूँ, ऐसा नहीं होता, थोड़ा फ़र्क करके जियो। मुफ्ती साहब, जिब्राईल अलैहिस्सलाम का मकाम हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम से बड़ा है? जी नहीं, बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तू ही, किस्सा मुख्तसर, अल्लाह के बाद दर्जा आपके और मेरे पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। जिब्राईल तो आगे जा नहीं सक रहे थे, वहाँ पे रुक गए थे सिदरतुल मुंतहा पे कि मेरे पर जल जाएंगे, तो भाई हुज़ूर पाक तो लामकां तक गए हैं। हज़रत जो नमाज कज़ा हो गई, तादाद मालूम न हो तो क्या करें? हर नमाज के साथ एक नमाज दोहराएं, पूरी ज़िंदगी दोहराते रहें। जिस दिन दिल को तसल्ली हो जाए कि अब नमाज़ें पूरी हो गई हैं, उस दिन पूरी हो गई हैं। मुफ्ती साहब, बेटी अपने बाप से अपना हक़ मांगती है, बाप इस बात पे बेटी को बद्दुआ देते हैं, बेटियों और बहनों का हक़ जो है, बेटी का कौन सा हक़ है जो बाप से मांगती है? कौन सा हक़? अच्छा नाम रखे बाप, दीनी तालीम दे और अच्छी जगह शादी करे, बस ये उसका हक़ है। और वो कहे अपने ज़मीन से मुझे ज़िंदगी में हिस्सा दो, ये बेटी का हक़ नहीं है, बेटे का हक़ नहीं है, ज़िंदगी में नहीं मांग सकती। तो विरासत तो मौत के बाद हक़ बनता है, ज़िंदगी में तो खुद मालिक है। अगर वो ज़िंदगी में कहे मुझे अपनी चीज़ बेच के दे दे, तो बेटी ज़्यादती कर रही है बाप के साथ। बाप दे न दे उसकी मर्ज़ी है। तो हक़ ये नहीं है जो आप हक़ कह रहे हैं, हक़ तब है जब बाप ना हो दुनिया में, फिर वरसा का हक़ मुतअल्लक़ होता है। शादी के दिन दूल्हे को कार्ड में पैसे देना कैसा है? बहुत अच्छी बात है, आप उसको हदिया दे सकते हैं। कार्ड में क्यों देते हैं, वैसे ही दे देना उसको। दो बंदों के दरमियान सुलह कराने के लिए झूठ मूठ बोलना, हाँ कुछ ऐसे अंदाज के झूठ बोल दो जिससे उनके दिल नरम हो जाएं। इतने बड़े बड़े न बोलो कि आपको बाद में पछताना पड़ जाए। जब काफिर का बच्चा पैदा हो तो मर जाए तो जन्नत जाता है, इस बारे में दोनों कौल के इख्तलाफ मौजूद हैं। इशा की नमाज में वितर पढ़ते वज़ू टूट गया, फ़र्ज़ पढ़ चुके थे, तो क्या अब सिर्फ वज़ू करें और वितर पढ़ लें? बाद में पहली रकात पढ़ रहा था, सूरत फातिहा पढ़ ली, थोड़ा सा झुका, फ़ौरन याद आया कि पहली रकात है, फिर सीधा खड़ा हो गया, तो ऐसा करने इससे सजदा साफ नहीं आता, छोड़ो झुकें, दोबारा उठ गए तो बिल्कुल ठीक।